दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है कि जब दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट होता है तो वो अक्सर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और उन्हें मैनिपुलेट यानी कि गैस लाइटिंग करने लगते हैं, जैसे सारी की सारी गलती सामने वाले की हो। लेकिन ऐसा क्यों और ऐसा क्या होता है कि उस मोमेंट में एक इंसान दूसरे इंसान को गैसलाइट भी कर देता है और सामने वाला इंसान अपनी गलती मानकर खुद पर ही सेल्फ डाउट करने लगता है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गैसलाइट टेक्निक का यूज करके लोग दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं और गैसलाइटिंग क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से आया और इसके कॉमन साइंस क्या हैं और आखिर कैसे ये आपके ब्रेन पर अफेक्ट करती है, जानेंगे आज के वीडियो में। गैसलाइटिंग आखिर होता क्या है? दोस्तों गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को बार बार कंफ्यूज करता है ताकि वो अपनी मेमोरी, फीलिंग्स और जजमेंट पर डाउट करने लगे। यानी कि इसमें सामने वाला आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, लेकिन वो आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंसान आपको टोंट मारता है और बाद में आपसे ही बोलता है कि आपने गलत समझ लिया, या फिर वो बोलता है कि आप तो बहुत सेंसिटिव हो और छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो, तो दोस्तों इससे धीरे धीरे होता क्या है कि सामने वाले को लगने लगता है कि प्रॉब्लम उसकी परसेप्शन में ही है। और दोस्तों इसी साइलेंट प्रोसेस को कहते हैं गैसलाइटिंग। लेकिन अब दूसरा सवाल यह आता है कि गैसलाइटिंग वर्ड कहाँ से आया? दोस्तों गैसलाइटिंग जो वर्ड है एक्चुअली में वो 1944 की मूवी गैसलाइट से आया है। उस मूवी में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को मेंटली मैनिपुलेट करता है, जिसमें वो अपने घर की सारी लाइट डिम कर दिया करता था और जब वाइफ उसे नोटिस करती थी तो वो बोलता था कि लाइट बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें वहम हो रहा है। और ये चीजें हस्बैंड डेली बेसिस पे करता था, जिससे होता यह है कि धीरे धीरे वाइफ अपनी ही सैनिटी पर डाउट करने लगती थी। और इसी मूवी के बाद से साइकोलॉजी में इस टाइप के मैनिपुलेशन को गैस लाइटिंग कहा जाता है। लेकिन इसी से जुड़ा तीसरा सवाल ये भी आता है कि गैस लाइटिंग का सबसे कॉमन साइन आखिर होता क्या है? तो दोस्तों गैस लाइटिंग का सबसे कॉमन लेकिन बड़ा साइन है कांस्टेंट डिनाइल। क्योंकि जो गैस लाइटर्स होते हैं यानी कि मैनिपुलेटर्स, वो अक्सर ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा, तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है और तुम अननेसेसरी ड्रामा भी करते हो। वो बातों बातों में सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं और इसका गोल सिंपल होता है, सामने वाले को कंफ्यूज और इनसिक्योर फील करवाना। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार ऐसा सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लगता है। वैसे दोस्तों गैस लाइटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की कि आखिर गैस लाइटिंग आपके ब्रेन पर क्या इफेक्ट करता है। दोस्तों साइकोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर बहुत स्ट्रांग होता है, जिसमें सामने वाला जो इंसान होता है वो ग्रेजुअली सेल्फ डाउट फील करने लगता है, उसकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये होता है कि सामने वाले को लगने लगता है कि वो ही प्रॉब्लम की असली वजह है और इसी वजह से कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों ये सब तो हो गई गैस लाइटिंग की प्रॉब्लम। अब पॉइंट नंबर 5 में समझते हैं कि आखिर गैस लाइटिंग से बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों गैस लाइटिंग से बचने का सिंपल सा रूल है कि अगर आपको कभी फील होता है कि कोई इंसान बार बार आपकी रियलिटी को डिनाई कर रहा है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने थॉट प्रोसेस पर बिलीव करना। हेल्दी रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान हर सिचुएशन में आपको ही रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन यूज कर रहा हो। इसलिए अवेयरनेस ही गैस लाइटिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। और आखिरी में कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनिपुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन प्रोसेस है। इसमें सामने वाले को स्लोली स्लोली ऐसा फील कराया जाता है कि शायद प्रॉब्लम उसमें ही है। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा आप सामने वाले के बिहेवियर को समझोगे उतना ही इजीली आप टॉक्सिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे लोग अक्सर नोटिस ही नहीं करते और इग्नोर कर दिया करते हैं, और वो है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। इसमें इंसान बाहर से तो नॉर्मल और सक्सेसफुल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहा होता है। और आप अगर जानना चाहते हो कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है और इसे कैसे हाइड कर सकते हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।